नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा के डबवाली के गांव गेदरखेड़ा से, जहां पर एक पति पत्नी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर के कमरे से बरामद हुए हैं। दरअसल ये दिल दहला देने वाली घटना है, जहां पर पति पत्नी के जलते हुए शव बरामद हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। डबवाली आईपीएस दीप्ति गर्ग ने मौके का मुआयना करने के बाद शवों को कब्जे में लेने के बाद डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये गिदरखेड़ा के उसी घर की तस्वीर है जहां पर पति पत्नी के जो शव है वो बरामद हुए हैं। दरअसल पूरी कहानी ये है कि घर के एक कमरे के अंदर दोनों पति पत्नी सोए थे। एसी घर के कमरे में लगा है और वहीं पर उनका जो करीब 19 वर्ष का बीए फर्स्ट ईयर का छात्र जो उनका बेटा है वो भी उनके साथ सोया था। लेकिन अल सुबह करीब 4:30 बजे जब वो उठता है और वो अपने किसी एक मित्र को फ़ोन करके बताता है कि उनके घर पर कोई आदमी घुस आए हैं और उनके घर पर आग लगी है, जिसके बाद परिवार के लोग आसपास के जमा होते हैं। गांव के गुरुद्वारा से अनाउंसमेंट होती है, पूरा गांव वहां पर जमा होता है। लेकिन जब घर के कमरे के भीतर जाकर देखा जाता है तब तक पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। और सबसे बड़ा इस केस में इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि पति पत्नी के दोनों के सिर पर चोट के निशान है, यानी कि ये सीधे तौर पर इसे मर्डर कहा जा सकता है। और सीन ऑफ क्राइम की टीमें मौके पर पहुंची है। डबवाली डीएसपी किशोरी लाल मौके पर पहुंचे हैं, आईपीएस दीप्ति गर्ग मौके पर पहुंची है, सदर पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी दुखद घटना यह भी है कि घर के भीतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था। घर पर साधारण पाठ के भोग के लिए जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो कि पवित्र जो कि ग्रंथ साहिब को रखा गया था और उसी के साथ के बगल के कमरे में पति पत्नी है वो अपने बेटे के साथ सोए थे। और तीसरा घर के बीच का कमरा था जिसमें अफरा तफरी मची है, यानी कि उस कमरे का सारा सामान पूरे का पूरा सामान खाली कर दिया गया है। यानी कि ये भी समझा जा सकता है कि क्या घर के अंदर किसी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में कई ऐसे एंगल हैं जो बहुत बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल पहला ये उठता है कि अगर घर के भीतर कोई लूट की घटना हुई तो फिर पति पत्नी की हत्या क्यों की गई? अगर हत्या उनकी कर दी गई तो फिर उनके शवों को क्यों जलाया गया? क्या उनके शवों को खुदबुद करने की कोशिश थी? अगर घर के भीतर माता पिता के साथ बेटा सोया था तो फिर वो सुरक्षित कैसे रह पाया? वो घर के बाहर कैसे निकल पाया? कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो पूरा गांव जानना चाहता है, जो पुलिस उन सवालों के जवाब ढूंढ रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस घटना को ट्रेस कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद सामान्य हॉस्पिटल के डेड हाउस में रखवाया है, जहां से सिरसा के लिए रवाना होने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। फिर शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कैसे मौत हुई, हत्या के क्या कारण है, कब पहले किसकी मौत हुई, किस तरीके से मौत दी गई। लेकिन जो हमारे शुरुआती सूत्र ये कह रहे हैं कि घर के कमरे में, और जब हमने इसका मुआयना किया तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस मर्डर की घटना को कोई 2-4 मिनटों में अंजाम नहीं दिया गया होगा, बल्कि पूरी रात इसमें प्लान आउट किया गया होगा। क्या उन लोगों को पहले सुध-बुध किया गया, कुछ ऐसा नशीला पदार्थ दिया गया, फिर उनके बाद उनका कत्ल किया जाता है, फिर कत्ल करने के बाद ये योजना बनाई जाती है कि उनके शवों को आग लगा दी जाए। तो घर के कमरे के भीतर बेड है वो पूरी तरह से जल गया है, एसी भी जला है और एक कमरे के बेड में जो पिता सोया था, चारपाई के ऊपर माता सोई थी और साथ में जो बेटा सोया था। लेकिन बेटा 4:30 बजे 4:20 पर उठता है, वो घर के बाहर निकलता है, फिर वो अपने परिजनों को फ़ोन करके पूरी घटना बताता है कि इस तरीके से घर के अंदर 2 लोग घुस आए हैं, कमरे में आग लगी है, जिसके बाद परिवार के लोग वहां पर जुटते हैं। ये 2 जनों का परिवार था, यानी कि पति पत्नी और एक इकलौता बेटा है जो फर्स्ट ईयर का छात्र है और साथ लगता ही बगल में उनका घर भाई का घर है, जो कि गांव के लोगों का ये मानना है कि बहुत शरीफ परिवार है। बेटा भी पढ़ाई में मन लगाता था। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। ये हैरतअंगेज कर देने वाली घटना है, जिस घटना के बाद हर कोई इस तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस पूरे मसले की जांच कर रही है और पुलिस की शक की सुई जहां घूम रही है, ऐसा लग रहा है कि वहीं से इस पूरी घटना को ट्रेस किया जा सकता है। और ऐसा लगता है जैसे अगर पहले एंगल से देखा जाए कि अगर लूट की घटना को अंजाम दिया होगा तो क्या उन चोर बदमाशों की परिजनों को पहचान हो गई थी? उन्होंने पहचान को छुपाने के लिए उनको हत्या कर दी, उनको मौत के घाट उतारा। फिर अगला सवाल उठता है कि अगर मौत हुई तो फिर शवों को जलाने का क्या मतलब था? तो ये पूरी की पूरी शक की सुई जो पुलिस की सुई है
वो हर एंगल को तलाश रही है और पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द इस घटना को ट्रेस किया जाएगा। तो ये जो पति पत्नी की जो करीब उम्र है वो करीब 35 वर्ष के आसपास की है और हमने आपको हर तस्वीर घर के कमरे से लेकर पूरे घर की तस्वीर बताई है। घर में ट्रैक्टर खड़ा था, बाहर एक गाड़ी खड़ी है और कमरे के अंदर तीनों जो लोग हैं, सिर्फ 3 ही सदस्य इस परिवार के, वो सोए थे। और उससे भी दुखद बात है कि घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी थी, घर पर प्रकाशमान था, लेकिन बहुत श्रद्धा के साथ जैसी ये घटना होती है उसके तुरंत बाद वहाँ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्रद्धा के साथ तमाम उस प्रोटोकॉल में वापस उनका सचखंड जो आवास में उनको ले जाया जाता है, गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर सीन ऑफ क्राइम की टीमें पहुँची हैं, पुलिस हर तरीके से एंगल की जांच कर रही है और घर के करीब ही गुरुद्वारा साहिब है, वहीं से घर के जो बाहर की फिरनी पर घर पड़ता है और घर के साथ ही अबूबशहर लिंक रोड है। तो पुलिस तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की कोशिश करेगी, क्या वहाँ से कोई ऐसा क्लू मिल सकता है, उसके बाद क्या घर के अंदर कोई इस तरीके की बात हुई होगी, ये भी पुलिस देखने का प्रयास करेगी कि जो इकलौता बेटा है, जो माता पिता के फ़ोन है, क्योंकि 3 फ़ोन भी वहाँ से बरामद हुए हैं, उन फ़ोन पर आखिरी बात किसके साथ हुई होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस पूरी जांच को मुझे लगता है एंड तक ले जाएगा। कोई बात में अगर किसी से बात हुई होगी तो वो बात के कौन लोग थे, वो कौन सोर्सेज थे, पुलिस उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े सबूत इसी फ़ोन से मिलने वाले हैं और फ़ोन के बाद जैसा मैंने बताया, जो मुझे लग रहा है ये पूरी की पूरी घटना को 2-4 मिनट का खेल नहीं बल्कि पूरी रात बिताई गई है, पूरे प्लान आउट तरीके से किया गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले कोई ऐसी नशीली वस्तु दी गई हो, चाहे किसी भी तरीके से, उसके बाद उनकी हत्या की गई। फिर आग लगाने का तरीका भी बहुत प्लान आउट का तरीका है, आग भी किसी पेट्रोल या फिर डीजल या फिर ऐसे ज्वलंत पदार्थ के साथ लगाई गई है जो कि बुरी तरीके से शव नष्ट हो गए, यानी कि 100% शव जले हैं। ऐसे में उनका जो पोस्टमार्टम है वो सिरसा से होगा और पुलिस इस मसले पर जब भी कोई जानकारी देती है तो हम वो जानकारी भी आपसे साझा करेंगे। और ये गिदड़खेड़ा गांव की पूरी घटना है जहां पर एक कमरे से पति पत्नी के शव हैं वो बरामद हुए हैं और उनके सिर पर तेज़धार हथियार से पहले वार किया गया, उसके बाद उनको आग लगाएगी। करीब सुबह 4:20 की घटना है। इकलौता मृतक के बेटे हरपाल सिंह जिसकी उम्र 19 वर्ष है और उसके बाद घर पर पूरा परिवार पहुंचा। ये करीब 35 से 38 वर्ष की उम्र के जसवंत सिंह पुत्र नरसिंह है और करीब 37 वर्ष की मलकीत कौर पत्नी है जो कि लहूलुहान चोटिल अवस्था में आग की चपेटों में पूरी तरीके से दोनों के शव झुलस गए हैं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस घटना को सॉल्व आउट किया जाएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।